Chapter number 19 is about the communication. See, communication is basically, as you know, exchange and flow of information. जब अपने आइडियाज़ रिप्रेजेंट करना चाहते हो, अपने आइडियाज़ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहते हो, तो उस चीज़ को, उस पूरी प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. कम्युनिकेशन के अंदर ऑब्वियसली स्टार्ट विद समथिंग, एन आइडिया, एन इन्फॉर्मेशन दैट यू वांट और मे बी अ फीलिंग जो आप किसी और को देना चाहते हो. सो ऑब्वियसली इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं. वन इज़ योर सेंडर, अनदर इज़ वन रिसीवर. नाउ किसी भी पर्टिकुलर इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बेसिक रूल ये होता है कि द इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग रिसीव बाय द रिसीवर इन द सेम वे इट हैज़ बीन सेंट बाय द सेंडर. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो इन केस ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एक मैनेजमेंट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर को किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ को हैंडल करना चाहिए, सो दैट ऑब्वियसली इन द लॉन्ग रन इट इज़ लीडिंग टू द organizational goal achievement. Now, communication is basically a word which has been derived from the Latin word communis, जिसका मतलब होता है common. So when we are talking about the common sharing of information, ideas and emotion with other, sharing, उसको हम in terms communication कहते हैं. Now communication की आप कोई भी definition कर सकते हो, that is up to you. Now what kind of features are there when you are talking about communication? See, communication is basically, first it's exchange of idea. There is a certain thought, there are certain thoughts, there are certain information, there may be data, there may be any feeling that you want to communicate to the other party. Then communication always involve more than, two or more than two person. It is not a one way process. इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. वी आर टॉकिंग अबाउट इन ऑर्गेनाइजेशन. एक मैनेजर का काम होता है कॉन्टीन्यूसली अपनी सबॉर्डिनेट से बात करना, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके अचीवमेंट्स के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, वर्क के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में समझाना. सो ये सारी चीज़ें आपकी एक कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू ही होती है. कम्युनिकेशन का क्लियर, ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ कोऑर्डिनेशन. एंड व्हेन कोऑर्डिनेशन इज़ देयर शुड बी वेरी क्लियर, ट्रांसपेरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ बिटवीन द टू पार्टीज़. तो मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई स्कोप नहीं होता. कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस. इट इज़ नॉट अ यूनी डायरेक्शनल प्रोसेस. कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होनी चाहिए, वेदर इट इज़ ग्रीवेंस, वेदर इट इज़ योर इन्फॉर्मेशन, वेदर दे आर रूल्स एंड रेगुलेशन, वेदर दे आर कंप्लेंट्स. एंड कम्युनिकेशन इज परवेसिव फंक्शन. इट applies to all the levels of authority in an organization. Now, this is the process of communication that starts with sender. See, communication process एक चेंज की तरह होती है. उससे हम इसे चेन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सेंडर से लेके फीडबैक तक जब एक पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, विच अगेन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, उसके अंदर वन पार्टी इज़ connected to one process, then the other, then the third, and it is final going to the last party. तो सेंडर यानी कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है स्टार्ट कम्युनिकेटर से. कौन पर्सन है जो एक्चुअली अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी और ग्रुप के साथ, किसी और पर्सन के साथ, किसी और इंडिविजुअल के साथ शेयर करना चाहता है. तो सेंडर इज़ द पर्सन हु हैज़ द इंटेंशन टू कन्वे सर्टेन मैसेज टू द अदर पार्टी, मे बी इन्फॉर्मिंग हिम, मे बी इन्फ्लुएंसिंग हिम, मे बी कन्वेइंग हिम, मे बी परसुएडिंग हिम, और मे बी just giving him the information. Then comes the encoding. Encoding means when you are understanding, or when you are using certain languages or maybe ideas, or maybe express using certain words to express your idea. Sometimes it can be symbols also. When you are messaging, you may be using emojis. So emojis are nothing, they are the symbol. When you are, rather than expressing your feelings in words, you are using a emoji. So you have to decide what kind of encoding you want to use. Then have the content of the message. Exactly how, mostly in terms of messages, it's verbal, written and symbolic messages. आप किस तरीके से अपने मैसेज को दूसरी पार्टी को कन्वे करना चाहते हो, what would be the channel, how you want to use the what मीडियम यू वॉन्ट टू यूज़ टू ट्रांसमिट द मैसेज. आप रिटन भी दे सकते हो, आप ओरल भी दे सकते हो. इट कैन बी फॉर्मल, इट कैन बी इनफॉर्मल, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ द शॉर्ट पैराग्राफ. आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा चैनल हो. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोस्टली द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज रिटन, बिकॉज वर्बल कम्युनिकेशन यूजली लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग. Then finally, the message will be received by the receiver, and communication is actually received on one scale when it has been received by the receiver.
Then comes your decoding. Decoding is basically interpretation. When you are giving certain translation or meaningful translation to the encoded message given by the sender to you. So according to your own knowledge, according to your own understanding, or your own belief, your own perception, you are going to judge or you are going to decode the message that has been given by sender to you. Now feedback. फीडबैक का मतलब होता है नाउ देयर कैन बी अ रिएक्शन, देयर कैन बी अ रिस्पॉन्स, दैट कैन बी द रिप्लाई. सो once the receivers receive the message, he may be giving you a reply or reaction, or maybe जिसे हम feedback बोलते हैं, to sender. Now, why communication is important function of the management? See, communication is something which is essential actually at the all levels of management. अगर मुझे एज अ मैनेजर किसी से कोई काम करवाना है, देन कम्युनिकेशन इज़ द की कि मैं उसे कैसे समझाती हूँ. सो हाउ यू आर मेकिंग योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, पॉलिसीज, प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर टू योर एम्प्लॉय, that comes through communication. What kind of or how much confidence you are having among, I mean, with your employees, between your employees, among your employees, that also comes through communication. Proper communication is very important for the smooth functioning of the organization. In the long run, again, it leads to cooperation, it leads to mutual trust among them, it leads to confidence with the people. Information किसी भी डायरेक्शन में जाए, अपवर्ड जाए, हॉरिजॉन्टल जाए, लेटरल जाए, लेकिन वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू ही फ्लो करती है. आई मीन इफेक्टिवली जिसे हम कहते हैं. मैनेजरियल फंक्शन में डायरेक्शन में कम्युनिकेशन एक बहुत प्राइम रोल प्ले करता है. डायरेक्शन का मतलब है जब आपको अपने ही एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस देनी है कि वो कैसे काम करें, उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने हैं और उनके बिहेवियर को भी साथ साथ इन्फ्लुएंस करना है, सो दैट दे आर गोइंग टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अब इसी के अंदर कम्युनिकेशन का रोल है. हाउ sound your decisions are, that also depends upon how, I mean, with what language or through what कहते हैं ना symbols, messages you are communicating them to other. The performance of the subordinate is basically, आप ये कह सकते हो कि किसी की भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है उसके काम पे. उसका काम डिपेंड करता है हाउ द वर्क एक्चुअली हैज़ बीन एक्सप्लेन टू हिम. ठीक है. इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन द वर्क टू योर सबॉर्डिनेट इन द प्रॉपर वे, ही और शी मे नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट. दैट इज़ द बेसिक पॉइंट. ग्लोबलाइजेशन के दौर में, या ये कह लो कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वेयर द रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज़ एक्चुअली गोइंग इन द मार्केट, हम एक दूसरे के साथ ग्लोब में किसी भी लोकेशन में कनेक्टेड हैं. मैनेजर्स के जो एम्प्लॉयज़ भी हैं, दे आर वाइडली स्कैटर्ड. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट योर एम्प्लॉय इज सिटिंग अंडर वन रूफ विद यू, ही मे बी वर्किंग इन अनदर प्लेस ऑल्सो. सुपरवाइजर हो, सबॉर्डिनेट हो, टॉप लेवल मैनेजर हो, मिडिल लेवल मैनेजर हो, ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड थ्रू दिस कम्युनिकेशन सीरीज़. नाउ कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन इज़ गेनिंग एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट इज़ ग्रोथ इन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के नंबर जितना बड़ा होता है, ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जितने ज़्यादा होते हैं, उतना ही, और जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ में होते हैं, स्टेट्स में होते हैं, सिटीज़ में होते हैं, उतना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें कम्युनिकेशन को मैनेज करना. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ साइंटिफिक मतलब जितने भी चेंजेस आते जा रहे हैं मार्केट में, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है वेन एवर यू आर अडॉप्टिंग टू अ न्यू टेक्नोलॉजी. क्योंकि समटाइम व्हाट हैपन्स इज दैट पीपल आर रेजिस्टिंग adoption of new technology, maybe because of the any kind of myth that they are having in their mind. Now it's only effective communication which can make their mind clear and make them more adaptable towards the technological development. Then trade union has become, मतलब initially it became a very पावरफुल फिनोमिना जहाँ पे मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं कर पाता था, क्योंकि यूनियन का कॉन्फिडेंस अगर उसमें नहीं है तो यूनियन उन्हें काम भी नहीं करने देगी. नाउ कम्युनिकेशन इज़ अगेन की इन दिस केस. इस केस में अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स, यू आर नॉट नेगोशिएटिंग योर इश्यूज विद द यूनियन, you won't be able to survive. Then comes human relation. Human relation with the time has become more important, specifically in the era of globalization. People are more connected. People are actually having more better relationship in the organization. Now again, communication is actually a tool where you are building those relationships. Public relationship, organizations are nowadays very conscious about their public image, their role, how the society perceives them. So through communication, managers also want to have a favorable kind of a image in the society.
Now, there has been advances in the behavioral sciences also. Now, your management is nothing but management is working with people. When management is working with people, behavioral sciences like psychology, sociology, transactional analysis are going to play their role. Why? Because now you are dealing with different people with different perspective with different backgrounds. तो उनके behavior को आप सिर्फ communication के through ही समझ सकते हो. Now, what kind of communication exists in the organization? It can be formal and informal. When we are talking about the formal communication, it's based on the formal structure of the organization, the basic hierarchical structure of the organization. आपका जो भी कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल और पाथ होता है वो आपके अथॉरिटी के पाथ को फॉलो करता है. जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में चेन ऑफ कमांड बोलते हैं. सो योर कम्युनिकेशन पाथ विल बी एज सेम एज योर hierarchical path of the organization. Now, so what is informal communication? See, informal communication होता है when you are exchanging ideas, you are interchanging information, but not on the basis of the official structure or the hierarchical structure. There can be an unofficial structure which is based on the relationship in the organization. Now, informal communication के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. देखो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस. इसमें लेवल्स नहीं होते हैं. मतलब लेवल्स इन द सेंस इसमें ऑर्गेनाइजेशन के जैसे लेवल नहीं होते हैं. हिरार्की नहीं होती है फॉलो करने के लिए. कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते. फॉर्मेलिटी नहीं होती. तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है. कम्युनिकेशन ईजिली फ्लो करता है. कम्युनिकेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं. ड्रॉबैक्स क्या होता है? सम टाइम देयर कैन बी अननेसेसरी इंट्रैक्शन अमंग द एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनफॉर्मल रिलेशनशिप, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में र्यूमर्स, गलत इन्फॉर्मेशन या मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाती है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में वेस्टेज ऑफ टाइम ज़रूर होता है. एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है ट्रस्ट का टूटना. सो इफ़ एनी र्यूमर इज़ टेकन अ हाइप इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इट मे लीड टू सर्टेन सीरियस इम्प्लीकेशंस ऑल्सो. लेकिन इनफॉर्मल चैनल एक ऑर्गेनाइजेशन का ऐसे चैनल होता है जिसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है और जिसके बिना आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते. किसी भी, अगर हम ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ह्यूमन रिलेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट टू देम. व्हेन दे आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दे डू वांट certain kind of informal relationship among the employees. लेकिन those certain kind of relationship sometimes leads to gossip also, sometimes lead to bad mouthing also, sometimes leads to bad image, I mean creating bad image of their peers also. Now rumor is something जिसका कभी भी आपको authentic standard समझ नहीं आ सकता. आप कभी भी ये नहीं समझ सकते that where from which what source the rumor actually generated. Now sometime what मतलब the most important thing here to learn is that rumor के केस में it becomes very dangerous for the health of the organization, specifically when the rumors are not true. Those, whether even if rumors are true also, it may attack the identity, it may attack someone existence in the organization. Now बेस्ट वे क्या है रूमर से डील करने का? जैसे ही वो स्टार्ट हो आपको उसे स्टॉप कर देना चाहिए. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नाउ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल में फ़र्क क्या होता है? फॉर्मल ऑफिशियल चैनल होते हैं, इनफॉर्मल अनऑफिशियल होते हैं. फॉर्मल बहुत रिजिड होते हैं, बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, चेन ऑफ कमांड पे बेस्ड होते हैं. इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल होते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोगों के अपने पर्सनल रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं. फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो होता है क्योंकि स्ट्रक्चर्ड होता है. इनफॉर्मल काफ़ी फास्ट होता है क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, उसे कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना. फॉर्मल कम्युनिकेशन के केस में आप सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हो बिकॉज इट कैन बी मेंटेन्ड थ्रू rules and regulation. But when we are talking about informal communication, there are no rules and regulation, there are no binding on that. That is why secrecy maintenance is quite difficult. Formal communication organizational goals को achieve करने के लिए बहुत ज़रूरी है. Informal communication organization के personal relations को improve करने के लिए ज़रूरी है. Now, when we are talking about organizational, communication, the मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड दी डायरेक्शंस. सी फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली 3 डायरेक्शंस में होती है, डाउनवर्ड,
upward, horizontal. Now when we are saying about the downward communication is basically when the information is flowing in terms of ideas, in terms of problems, in terms of solution from superior to subordinate, maybe rules, maybe instructions, maybe policies, making them understand the organizational objective. So when the communication is moving from top to bottom, from superior to subordinate, in the form of conveying the rules, information, policies, that is your downward communication. Now, so upward communication क्या होगा? Upward communication when information is moving from subordinate to superior in the forms of report, feedback, suggestion, grievances, problem. जब आप इस तरीके का कम्युनिकेशन कर रहे होते हो तो उसे हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं. सो हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल व्हेन द टू पीपल आर ऑन द सेम लेवल, सेम पोजीशन, एंड देन दे आर कम्युनिकेटिंग, मे बी व्हेन मैनेजर इज interacting with manager, discussing about the mutual problems, seeking suggestions, making certain requests, or sharing information. This kind of information in an organization is horizontal communication. Now, when we are talking about another kind of information, that is called, communication, that is your oral, written, and non-verbal. So what exactly is the oral communication? See, communication is all about expressing yourself. So when you are using certain word for that communication, उसे हम oral communication कहेंगे. Now it can happen through telephone, it can happen through electronic devices, intercom, but you are using basically your words to express your thought. It can happen in an interview, maybe a group discussion, seminar, conferences, face-to-face conversation, meetings, where you are transmitting your messages through the use of word of mouth. Now, what are the advantages of this type of communication? It is very economical, saves your paper, saves your time, saves your cost, quite personal touch in nature because both the parties can see each other, they have confidence and understanding, quick feedback because even by seeing the face of the person, feelings, comments, you can understand whether the communication was successful or not. It's quite flexible because you can change your tone, your words according to the feedback that you are getting from your audience. It's quite a quick expression of the idea because in this case there is no time that has been spent on writing and choosing the correct word to write your or to express your idea. It is quite motivational in nature because ultimately it inspires your subordinates to work efficiently and by expressing their ideas without any restriction. But there are certain drawbacks also. यूजली ऐसा पहले होता था, अब इतना नहीं है. यू कैन ऑल्सो कीप दी रिकॉर्ड ऑफ ओरल कन्वर्सेशन ऑल्सो, बट ओरल कन्वर्सेशन का सच कोई रिकॉर्ड नहीं होता और आई वुड से दे आर नॉट कंसिडर टू बी अ प्रूफ इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स. दूसरा, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग when it is separated by distance, when you need to arrange longer personal contact, though it is not that difficult nowadays because you have the facility of the internet. Sometimes there's a lack of clarity because in case of oral communication you are continuously listening to some person and you won't be able to recollect each and everything that he is saying. So वो जो टाइम होता है या लेस टाइम होता है टू थिंक ओवर द टॉपिक, वो अवेलेबल नहीं होता. लेंथी मैसेजेस हो तो आपके लिए एक रिटर्न पर्पस ही ज़्यादा अच्छा है rather than the oral, because oral communication has its own disadvantage in terms of its retention power. Now, so what is written communication? As simple as that. Written communication is obviously when you are using certain written words or written form, letter, magazine, newspaper, reports, bulletin, notices to convey the information. It can be email, it can be fax, it can be report, it can be soft copy, it can be hard copy, whatever it is. Now, advantages क्या है? When you are talking about lengthy messages, आपके लिए written communication is better. Written communication is always a permanent and usable record. It is quite less expensive specifically when you're talking about the distance places क्योंकि आप इसे send कर सकते हो. It is effective because person can read it again and again to interpret the correct meaning of the message. If the draft has been made carefully, it means when the message has been drafted very carefully, it can give the clarity to the other receiving party. It is time consuming in a nature because sometimes the conversations or the words doesn't convey the same meaning to the other party. Now, this oral communication and written communication difference you will do on your own. What are the drawback? See, when you're talking about written communication, you have to draft your
report or your message very carefully, and then drafting sometimes takes a lot of time. So it is a little time consuming process. Then when you have written message, there is no lack of there is a lack of secrecy because everything is written there. Understanding the understanding the sender's message in terms of the written communication, then giving him the feedback, it takes a lot of time. पर्सनल टच नहीं होता बिकॉज टू पीपल आर नॉट कनेक्टिंग टू ईच अदर, दे आर जस्ट कनेक्टिंग थ्रू अ मे बी पीस ऑफ पेपर और मे बी थ्रू एन ई मेल थ्रू विच दे आर कम्युनिकेटिंग. Sometimes misinterpretation is there if you are not use the word correctly, and the other party can understand different meaning attached to it. It is quite expensive in nature because you have to have certain resources to write it. Now, there can be certain communication which are neither written nor oral, which is called non-verbal communication. Non-verbal communication is about the body language, the gesture that you use. They are quite related to the attitude, emotion, or feelings of the person. How you are understanding certain signal, how you are understanding the facial expression, the gesture, the posture, voice, tone, eye contact. This is also a very powerful form of communication which actually exist, though it is not a very reliable source of communication in organization. But when it comes to the human relation, this is there. Reliability. See, action speaks louder than word. ये सबने सुना होगा. तो you're sometimes what people are saying, rather than that, their body language and their facial expression says a lot of things. So it is not very much easy to control your spoken word. That is why non-verbal communication is more reliable. When you talk about the credibility, see, credibility means credibility actually depends upon the person. The person should have the ability to communicate these things through his voice, through appearance. Then he becomes a little competent one. Better understanding. Non-verbal communication के case में receiver can actually understand or interpret the attitude of the other party. So just by watching that person clearly or observing that person makes him understand what exactly is the thought process of the other party. Quick exchange of idea, obviously it saves your time, valuable time, because you can understand what exactly other party trying to communicate to you. Now, non-verbal communication में कोई secrecy नहीं होती है. Non-verbal communication में sometime when you do not understand what the other party is saying through their gesture, वो misunderstanding create करता है. Presence of both the party is always necessary. इसमें कोई written proof नहीं होता, इसमें कोई oral proof भी नहीं होता, because आप किसी के facial expression को proof नहीं बना सकते. Then it is very difficult to understand. Gesture, facial expression को understand करना इतना आसान नहीं है. They are usually misinterpreted. सो व्हाट काइंड ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एग्जिस्ट. देखो, सबसे पहला होता है कम्युनिकेशन करनी है तो कम्युनिकेशन की स्किल्स होनी चाहिए, और अगर वही लैकिंग हो तो प्रॉब्लम होती है. सो व्हेन यू डू नॉट नो सर्टेन थिंग्स, मे बी द टेक्निकल नॉलेज, मे बी द एक्सपर्टीज, मे बी हाउ टू टॉक, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम है. और ऑर्गेनाइजेशन का खुद का स्ट्रक्चर. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एलैबोरेटेड है, then your employees will be able to communicate it. But if you have very rigid rules and regulation, a very complex structure, that becomes barriers in the effective communication. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी ज़्यादा लेयर, जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, उतना ही लोगों का एक दूसरे से कम्युनिकेट करना मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ द rigid protocols. Semantic barriers are those barriers which are actually expressed because of the क्लैरिटी एंड प्रिसीशन. जब हम वर्ड्स में कुछ एक्सप्रेस करते हैं, सिमेंटिक बैरियर्स आर बेसिकली रिलेटेड टू लैंग्वेज. आप जब उस लैंग्वेज को, ग्रामेटिकल रूल्स को, वोकैबलरी को समझ नहीं पाते हो तो आपके लिए वो मुश्किल हो जाता है. इन अटेंशन. सी, इन अटेंशन एंड पुअर अटेंशन का मतलब है कि समटाइम सपोजिटली मान लो बुलेटिन बोर्ड्स हो गए, मिनट्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी नहीं. ठीक है. नाउ द पॉइंट इज, सुपीरियर्स अपने सबॉर्डिनेट्स की यूजली सुनते नहीं हैं. व्हाट दे बिलीव इज़ कि इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू कम्युनिकेट. अब अगर सामने वाली पार्टी ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है, आप सिंपल सी बात ही आप समझ लो कि सामने वाली पार्टी कोई काम कर रही है, किसी और चीज़ में इन्वॉल्व है, वो आपके उस मैसेज को अटेंशन नहीं दे पा रही है, वो उस मैसेज को अपने दिमाग में ज़्यादा दिन तक रीस्टोर करके नहीं रख पा रही है, तब उस केस में टेंडेंसी होती है बिना इन्फॉर्मेशन के कंक्लूजन पे जंप करने की. दैट इज़ वेयर योर कम्युनिकेशन फेल्स.
समटाइम पीपल हैव दैट फीलिंग ऑफ स्टेटस को का मतलब होता है दैट वेयर यू आर हैप्पी, यू डू नॉट वांट टू चेंज, यू डू नॉट वांट टू ब्रिंग एनी न्यू थिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज़ वाई जहाँ पे कम्युनिकेशन फेल होनी शुरू हो जाती है. म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट इज ऑल्सो अ वेरी solid barrier when we are talking about communication failure, because अगर superior और subordinate का एक दूसरे में confidence नहीं है, trust नहीं है, तो it is just not possible कि वो किसी भी तरीके से communication को meaningful बना पाएंगे. Then status and position, जब आप employees की बात कर रहे हो तो उस केस में एक फॉर्मल डिविजनल स्ट्रक्चर होता है. अब वो फॉर्मल डिविजनल स्ट्रक्चर ही अपने आप में एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है दैट आई एम अ सुपीरियर, आई एम सुपरवाइजर, आई एम नॉट सबॉर्डिनेट टू start communication with the subordinate. He may come and subordinate himself is hesitating कि मैं supervisor के पास जाके बात कैसे करूँ. So that kind of a communication is actually a blockage. Then filtering of information. See, filtering of information means when information passes from one stage to another stage. तो उस केस में प्रॉब्लम क्या होती है, आप एक स्क्रीनिंग लगाते हो, फिल्टर. वो फिल्टर क्या है, कुछ वर्ड्स को ऐड करना और कुछ वर्ड्स को हटा देना. बट उस कुछ वर्ड्स को हटाने और ऐड करने की प्रोसेस में आपके उस पूरे मैसेज का इंप्रेशन और मीनिंग चेंज हो जाता है. ठीक है, दैट इज़ फिल्टरिंग. परसेप्चुअल डिफरेंसेस आर माई ओन डिफरेंसेस. मेरे खुद की नीड्स, मेरे खुद के मोटिव, मेरा खुद का लेवल ऑफ एजुकेशन, सोशल इन्वायरमेंट, बैकग्राउंड मेरे को एक परसेप्शन देता है किसी भी इंफॉर्मेशन को जज करने की. दैट इज़ व्हेन यू डू नॉट हैव दी ओपन माइंड. सो उसको हम डिफरेंसेस कहते हैं. इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इज समटाइम मैसेजेस टू ओवर बर्डन इट्सेल्फ कि उस कंटेंट को आप समझ नहीं पा रहे हो. कई बार किसी एडवर्टाइजमेंट में इतनी सारी चीज़ें लिख दी जाती है कि आपको पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली विच इज़ इंपॉर्टेंट. तो prioritization of the communication is also important. What exactly you want to communicate, in which order and how. So what are the essentials of effective communication? Very simple, very clear message with correct word, no scope of ambiguity, ज़्यादा heavy word ना use करना, एक ऐसी word brief and simple जो दूसरी पार्टी को understandable हो. Then the message should always be complete when you want to make sure that none of the important point has been left. Message should be very consistent with when we are talking about the objectives and policies of the organization. It should not be contradiction to any of the earlier messages. ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप कोई न्यू मैसेज लिख रहे हो तो वो पुराने मैसेज की पॉलिसीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो. उससे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन क्रिएट होती है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है. कम्युनिकेशन इज़ नॉट possible when you are not a good listener. Effective listening is also possible. अगर आप वन वे कम्युनिकेशन करना चाहते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट वन वे कम्युनिकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती. कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू वे. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू वे कम्युनिकेशन, अदर बोथ द पार्टीज एक्चुअली हैव टू बी इफेक्टिव लिसनर. फीडबैक. कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओनली देन यू कैन कन्फर्म कि आप जिस पर्टिकुलर मीनिंग के साथ उस मैसेज को देना चाहते थे वो मैसेज वहाँ तक पहुँचा भी है. ओपन माइंड होना, कम्युनिकेशन को अपने पर्सनल इंटरेस्ट में जज नहीं करना, कम्युनिकेशन को अपने हिसाब से जज नहीं करना, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड फ्लेक्सिबिलिटी. यू शुड बी एबल टू ऑब्जर्व द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेदर in terms of technique, in terms of processes, in terms of people. And your own communication skills. Communication skills are basically your personal skill. हर पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में टाइम के साथ अपने रोल के अकॉर्डिंग, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग वो स्किल्स को डेवलप करना ज़रूरी होता है. सो व्हाट काइंड ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन? दीज आर अगेन सेम एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो आई एम लीविंग दैट, जस्ट गिविंग यू अ क्लैरिटी. प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ मैसेज शुड बी देयर. ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन शुड बी वेरी मच क्लियर. रिसीवर को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या मैसेज रिसीव कर रहा है. कंसिस्टेंसी ऑफ द मैसेज शुड बी देयर. किस दो मैसेजेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. मैसेज शुड ऑलवेज बी कंप्लीट. इनकम्प्लीट मैसेजेस सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं. फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द फ्यूचर कम्युनिकेशन बेटर. एंड टाइम इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन का भी एक टाइम होता है. वंस द टाइम हैज़ गॉन, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ कम्युनिकेटिंग दोज थिंग टू अदर पार्टी. So this was your chapter number 19, communication. Do it and let me know the doubts.